अंकिता क्या हुआ? अरे भाभी जी क्या हुआ, रो क्यों रही हो आप? देखो ना, मेरे चेहरे पे पिंपल हो गया। ये कैसे हो तुम्हारे चेहरे पे? पता नहीं, आज सुबह मैंने उठकर अपना मुंह देखा तो ऐसा हो रखा था। देखो कितना बुरा लग रहा है। अंकिता ये तो स्किन बहुत ही खराब हो गई है तुम्हारी। तुम्हारा दोस्त भी हंस रहा है मुझ पर। बे हंस क्यों रहा तू? अरे भाई हंसी पता है इसलिए आ रही है यार, छोटा सा पिंपल है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। तेरी बीवी तो ऐसे बच्चों की तरह रो रही है, पता नहीं क्या चोट लग गई हो। क्या हो गया भाभी? अरे तूने देखा नहीं कितना बड़ा निशान हो गया? वहां से हंस मत, उसे अच्छा नहीं लगेगा। अंकिता चिंता मत करो, आज शाम हम स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, सब सही हो जाएगा। जब तुम रेस्ट करो तब तक मैं इसे भेजता हूँ यहाँ से। जाओ बैठ यहाँ से। क्यों मजाक उड़ा रहा था उसका? पता है ना इतना बड़े चोट लग रही थी उसे, वो पिंपल भी नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा लग रहा था कुछ। मैं आज ही शाम को डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराऊंगा। ये क्या है? शिट, अभी तो सिर्फ इधर ही था और अब यहाँ पे आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने पिंपल क्यों हो रहे हैं मुझे? फ्रेंड्स। अंदर से तेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। कुछ मैं देख के आता हूँ यार। हाँ अंकिता, अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? भाई ये सब क्या हो रहा है भाभी के साथ? पहले तो उनके एक ही गाल पे पिंपल था, अब दूसरे पे भी आ गया। मेरे को तो लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब एक मजाक है, लेकिन ये तो सच में हो रहा है। हाँ ना, अभी एक ही गाल पे था, अभी दूसरे गाल पे। अंकिता तुमने कुछ किया तो नहीं? कोई गलत क्रीम वगैरह कुछ लगाया तो नहीं है मुंह पे? यार फिर अचानक से कैसे हो सकता है? भाई देख, मैं तेरे को कह रहा हूँ एक बार ना भाभी को डॉक्टर को दिखा ले, क्या पता इनकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो। जो तेरी पहचान का कोई डॉक्टर है तो प्लीज फोन कर देना यार। हाँ है ना, मैं बात करता हूँ। अंकिता इस तरफ करना चेहरा। कैसा हो गया यार, ये कितना अजीब लग रहा है। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप एक बार आ सकते हो? हाँ मैं एड्रेस आपको भेजता हूँ, ठीक है? हाँ भाई डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। तुम आप चिंता मत करो अंकिता। भाभी मैंने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चल कोई बात नहीं, तुझे कोई पता थोड़ी था कैसा होने वाला है। अंकिता चलो तुम। सर इन्हें एक ऐसी बीमारी है जिससे इनका धीरे धीरे चेहरा खराब होता जाएगा। सर इसका कोई इलाज नहीं है? सर इलाज तो है इसका, लेकिन बहुत कम लोगों पे असर करता है। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पैसा लगे, बस मेरी बीवी ठीक हो जानी चाहिए। देखिए ना उसका चेहरा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आज सुबह तक ठीक था, एक ही गाल पे पिंपल जैसा कुछ था, फिर ये भी मजाक उड़ाने लगा, बोलने लगा कि एक पिंपल के कारण भाभी इतना घबरा गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से दूसरा गाल भी खराब होने लगा। ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है? सर देखिए, इनके सामने मैं आपको ये बात बता नहीं पाऊंगा, आप मेरे साथ अकेले में चलिए। ठीक है मैं आता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी बात है जो ये मेरे सामने नहीं कर सकते? अरे अंकिता तो क्या हो गया? कुछ बात करनी होगी डॉक्टर साहब को, तुम्हारे सामने नहीं कर सकते होगे इसीलिए बोला। आता हूँ मैं। भैया आप ही बताओ ना, डॉक्टर ऐसे प्रिंस को साइड में लेकर क्यों गए? अरे भाभी जी आप परेशान मत होइए, डॉक्टर की कुछ बातें होती है पर्सनल जो आपके सामने नहीं कर सकते। अगर आपके सामने करेंगे तो आप खामखा घबरा जाओगी। कोई बात नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पक्का मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे हाँ बाबा आप ठीक हो जाओगी, इतनी बड़ी बीमारी थोड़ी ना जहाँ आप इतना परेशान हो रही हो। ये सब तो नॉर्मल है, होती रहती है। अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, वो खुद बता देंगे। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, क्या बात थी? देखिए सर, आपकी बीवी का इलाज तो हो जाएगा, उसके लिए आपके पैसे लगेंगे 6 लाख रुपए। 6 लाख क्या 10 लाख कितने भी लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बीवी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ आपकी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपने ये बात मेरी बीवी के सामने क्यों नहीं बताई? यहाँ क्यों ले आए? सर मैंने सोचा कहीं आपकी वाइफ घबरा ना जाए इतने पैसे का नाम सुन के, इसलिए मैंने उनके सामने ये बात करी नहीं। अरे कोई बात नहीं, इतना पैसा तो लगा ही सकता हूँ उसके लिए। हम लव मैरिज किया, उससे प्यार करता हूँ। आपको शायद पता नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, एक बीवी तो है, मेरा जो सब कुछ है वही तो दुनिया है मेरी। उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आपको पता है मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, फिर एक अनाथ आश्रम में मेरी परवरिश हुई, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की और आज बिजनेस वगैरह स्टैंड किया और आज अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो जितना भी कमाया है सब लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी ठीक हो जानी चाहिए, कोई घबराने वाली दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए ये एक इन्फेक्शन है, इसमें आदमी का धीरे धीरे चेहरा खराब होना शुरू हो जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो ठीक हो सके जल्दी से। जी प्लीज़, जैसे मर्जी हो आप ठीक करना प्लीज़। चलिए ठीक है। फ्रेंड्स देखो ना, एक और पिंपल हो गया। अरे यार शिट, वो डॉक्टर ने बताया कि छोटी सी बीमारी है, कुछ भी नहीं है, ये तो सही हो जाएगा।
अब बस थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम करेंगे। और शाम को चेकअप के लिए भी जाएंगे ना, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब सही तो हो जाएगा ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। जी ठीक है, जाइए फिर आप। मैं शाम को पहुंचता हूँ क्लिनिक। प्रिंस, मेरे को तो पिंपल हो गए। अब मैं कितनी बुरी दिख रही होगी। तो पक्का मुझसे प्यार तो करते हो ना? कैसी बातें कर रही हो पागल, ऐसा नहीं बोलते। प्यार तो तुमसे करता ही हूँ। वो छोटे से पिंपल है, चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है पागल। अंकिता, बाप रे इतने सारे। अंकिता ये क्या हो गया? शिट यार अंकिता। प्रिंस, ये बहुत दर्द कर रहे हैं अब, और बहुत कुछ नहीं भी हो रही है इन पे। रुको एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। जल्दी से उठो, तुम मेरे साथ लो। क्यों फोन किया था तूने? भाई भाभी की तबीयत देखना कितनी ज़्यादा खराब हो गई है, और ज़्यादा पिंपल आने लगे। अबे यार ये तो ज़्यादा बिगड़ रही है, अब क्या करूं? तुझे पता है आज क्या हुआ? अचानक से मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है सब कुछ। डॉक्टर को चेक कराया तो कह रहे कि आंखों की रोशनी जा रही है धीरे धीरे। फ्रेंड्स, तुम आ गए। देखो देखो ना, पूरी स्किन खराब हो रही है, धीरे धीरे बदसूरत होती जा रही हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत दर्द भी हो रहा है इसमें, और खुजली भी। पर मैं जितना इसको वॉश कर रही हूँ, छेड़ रही हूँ, ये और बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, पिंपल ही तो है, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से बात करी तो है मैंने। खाक ठीक हो गए यार। डॉक्टर साहब आए थे यहाँ, चेक करके चले गए। कुछ कहा उन्होंने, कुछ ठीक किया, तब से और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। पूरी बॉडी भी होने लग गई। एक मिनट, तो पुनीत को क्या कह रहे थे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी का क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो आंखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। वो डॉक्टर ने कहा कि धीरे धीरे कहीं अंधे ना हो जाओ तुम। ऐसा कैसे हो सकता है प्रिंस? पता नहीं क्या हो रहा है यार, सारी प्रॉब्लम हमारे परिवार को ही होनी है क्या? 2 जने हैं हम टोटल, फिर भी ये सब हो रहा है। पता नहीं यार क्या चल रहा है। अब तुम यहाँ बैठो। क्या हो गया प्रिंस तुम्हें? अरे कुछ नहीं, वो दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला धुंधला सा हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक तो होना तुम। हाँ ठीक हूँ, लेकिन अजीब लग रहा है अंकिता, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास गया तो वो तो कह रहा है कि धीरे धीरे कहीं पूरी आंखों की रोशनी ना चली जाए। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी फिक्र मत करो, खुद को देखो ना, दर्द हो रहा है कि ज्यादा? प्रिंस, एक बात सच बताओ ना, अगर ये सब बढ़ता गया तो तुम तो मेरी तरफ देखोगे भी ना। अरे ऐसा नहीं होगा पागल है, प्यार करता हूँ तुझसे, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ सही हो जाएगा, पहले की तरह हो जाओगी पागल। नहीं, मुझे सब पता है। अगर धीरे धीरे मैं दिखने में और बदसूरत होती रही तो तुम तो मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, और मैं से दूर दूर ही रहूंगी। अरे नहीं अंकिता, पागल हो गई हो, कैसी बातें करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इधर आओ, फालतू मत सोचा करो, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगता है अंकिता, धीरे धीरे दवाइयाँ असर करेंगी ना, अब जो भी है सही हो जाएगा। अरे ये प्रिंस को क्या हो गया पुनीत? अरे आपकी तबीयत तुम मुझे छोड़ो, तुम प्रिंस को देखो, इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और पता है डॉक्टर ने कहा कि अब रोशनी वापस आना बहुत मुश्किल है, और 99% चांस है कि इनकी रोशनी वापस नहीं आएगी। सारी गलती ना मेरी है, ना ना मुझे ये पिंपल होते, ना मैं इनको हॉस्पिटल बार लेकर जाती। मुझे लग रहा है ना इनको वहीं से कोई बीमारी आई है, हॉस्पिटल से, इसलिए बेचारे। अंकिता अंकिता जाने दो ना, तुम क्यों दोषी ठहरा रही हो खुद को? तुम्हारा कसूर थोड़ी ना है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, सब सही हो जाएगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी सब सही है ना? सब सही हो जाएगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे मैं तो हो ही जाऊंगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ बस। पुनीत पुनीत, हाँ भाई बोलो ना। डॉक्टर साहब को बोल देना कि प्लीज आके अंकिता का एक बार चेकअप कर ले। चुप करो तुम, मुझे कोई चेकअप नहीं कराना, पहले प्रिंस का चेकअप होगा, पहले अरे प्रिंस ठीक अंकिता, होगा। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है, तुम्हारा चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। मुझे कोई चेकअप नहीं कराना, पहले तुम ठीक हो जल्दी से।
दोनों प्लीज बाहर जाओ, हमें कुछ टाइम अकेले रहने दो। ठीक है भाभी, हम जाते हैं बाहर। प्रिंस, ये सब मेरी गलती है ना, मैं जिद करती बार बार मुझे ठीक करवाने के लिए, ना हॉस्पिटल लेके अंकिता, जाती। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम खुद बीमार हो यार, अपनी हालत खुद की देखो ना तुम। प्रिंस, तुम मेरी वजह से इतना बीमार हुए हो और मेरी वजह से आज तुम्हारी आंखों की रोशनी भी चली गई, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अरे मैं कितना बोलती थी कि मैं बदसूरत हो जाऊंगी, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, क्या क्या नहीं बोलती थी। और अब देखो मेरी वजह से कितना गंदा काम हो गया। चाहे तुम कुछ भी बोलो, पर इसमें मेरा ही कसूर है। मैं तो बस भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अंकिता, तुम खुद को क्यों दोषी ठहरा रही हो? तुम्हारा थोड़ी कसूर है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। वो अचानक से सब हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है? सब सही हो जाएगा वक्त के साथ। अंकिता, चिंता मत करो। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मुझे कोई बीमारी थोड़ी है, बस दाने ही तो निकले। और तुमने कहा तो था कि तुम कुछ टाइम में बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तो हो जाऊंगी ना ठीक। बस मुझसे एक वादा करो कि अब से तुम दुखी नहीं होगी। छोटे से पिंपल निकले हैं, उसको लेकर इनके इतने दुखी हो तुम। खुश रहना सीखो ना, हौसला रखो यार। मैं भी तो देखो हौसला रख रहा हूँ ना, तुम भी ना। नहीं, मैं कभी दुखी नहीं होगी। मैं इतने से दानों को लेकर कितना रो रही थी, कितनी दुखी हो रही थी, पर तुम्हें देखो, तुम्हारी तो आंखें चली गई है, फिर भी तुम इतने जिंदा दिली से काम ले रहे हो, इतना अच्छा से संभाल रहे हो सब कुछ, मुझे संभाल रहे हो। मैं अब कभी दुखी नहीं होगी। बस करो, बस करो। अब से दुखी मत होना, ठीक है? भाई, सुन के बहुत बुरा लगा कि भाभी इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। तूने तो कहा था कि तू अंधा है, लेकिन तेरी आंखें वापस कैसे आई? मैं कभी अंधा था ही नहीं, ये सब नाटक किया था मैंने। तुझे पता है उस दिन डॉक्टर जब चेकअप के लिए आए थे, जब तूने तेरी भाभी का मजाक उड़ाया था कि भाभी छोटी सी बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, उस दिन डॉक्टर को बुलाया था तो डॉक्टर ने क्या कहा था पता है? क्या मतलब मेरी बीवी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? देखिए सर, ये एक तरह का कैंसर है जो कि आपकी बीवी के शरीर में पूरी तरीके से फैल चुका है। और आपने सर देखा नहीं कि 1 घंटे के अंदर आपकी बीवी का चेहरा कैसा हो गया है। तो सर मैं कोशिश तो करूँगा ठीक करने की, लेकिन सर इससे मुश्किल है ठीक करना। और सर मैं आपको बता दूं कि इस रोग में बहुत ही कम, ना के बराबर लोग ठीक हो पाते हैं। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ये ठीक हो जाए। बाकी सर आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हाँ, ये तो मैंने भी देखा, 1 घंटे के अंदर उसका चेहरा कितना बदल गया। मुझे तो डर ही लग रहा है और मैं उसे खोने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरा है नहीं इस दुनिया में कोई, वही तो है मेरा सहारा। अब क्या कर सकता हूँ मैं? और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता उसे कोई भी नुकसान हो। उस दिन मैं टूट सा गया था, मुझे लगा अंकिता प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, और अगर वो छोड़ के चली गई तो कौन होगा मेरा? बचपन से माँ बाप तो थे नहीं, वो एक सहारा थी मेरे जीने का, एक दुनिया थी मेरी। सोचा कुछ महीनों बाद बच्चा हो जाएगा, अपना एक परिवार होगा। सब मिट्टी में मिल गया यार। प्यार करता था अपनी बीवी से, अंधा होने का नाटक क्यों किया बताता हूँ तुझे। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, पूरा चेहरा खराब हो गया था। उसे लगने लगा कि वो बदसूरत होती जा रही है, शायद आने वाले समय में उसका चेहरा पूरा खराब हो जाएगा और मैं उससे प्यार नहीं करूंगा या उसकी तरफ देखूंगा नहीं, दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे। तुझे पता, वो खुदकुशी करने वाली थी। मैंने उसे देख लिया और फिर मैंने अंधा होने का नाटक किया, ताकि उसे लगे कि मैं तो उसे देख ही नहीं सकता, वो बदसूरत हो या खूबसूरत हो क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो अपनी बीमारी भूल गई और मेरा ध्यान रखने लगी कि हाँ, अगर ये अंधा होकर इतना हौसला रख सकता है तो मुझे तो दाने हुए है ना। लेकिन असल में उसको क्या पता था मैं ये सब नाटक कर रहा था। अगर मैं अंधा होने का नाटक नहीं करता ना तो वो 6 महीने जिंदा रही है, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी वो भी नहीं रहती, 2 महीनों में दुनिया छोड़ के चली जाती। हाँ, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन पूरी कोशिश की है, उसे बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराया। आज तो बस उसकी यादें रह गई है मेरे पास।
तो शेयर का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ 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 शेयर कर दो और पेज को फॉलो कर देना। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ कर देना। लव यू ऑल।